आज गोल्ड और सिल्वर की अगर चाल देखें तो काफी वॉलेटाइल नजर आ रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों से दोनों ही काउंटर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं, ज्यादातर फैक्टर्स यहां पर गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट ही कर रहे हैं। उसके बाद भी ये तेजी नहीं टिक पा रही है। यूएस के जो डेटा थे, जो जॉब के नंबर्स थे, वो पिछले 12 महीने के औसत से काफी कम थे। पिछले 12 महीने का जो नए जॉब के जो नंबर्स थे वो 2,15,000 था, लेकिन जुलाई में 1,14,000 ही सिर्फ नई नौकरियां यूएस में आई। बेरोजगारी दर 3 साल से ज्यादा के ऊपरी स्तरों पर है। सैलरी ग्रोथ कमजोर है। यूएस और चाइना दोनों के पीएमआई नंबर काफ़ी कमज़ोर है और साथ ही जापान में भी मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। ये तमाम फैक्टर्स के बीच खाड़ी देशों में तो तनाव है, सब फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी आज सोने और चांदी की तेज़ी टिकी नहीं है। दिनेश जी से हमने बात की थी सुबह में 10 बजे के शो में, तो उन्होंने कहा था कि चांदी बेचना चाहिए। हमारे साथ है प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश जी। शुक्रिया सर। सर, आपने बहुत पहले जब 700-800 रुपए की तेजी दिख रही थी चांदी में, उस समय आपने जज कर लिया कि यहां से बाजार गिर सकता है और ठीक वहां से देखिए अब लाल में चांदी आ गई है। क्या, सबसे पहले बहुत बधाई इतने पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए। अब क्या चाल रहेगी सर गोल्ड और सिल्वर की दिनेश जी? सिल्वर में प्रेशर मॉर्निंग से ही लग रहा था, बट ये अननेसेसरी गोल्ड के कारण जो गोल्ड में तेजी आई, 70,400 जो गोल्ड गया था, उसी कारण सिल्वर में एक मूव आया था। तो सिल्वर 83,500 का 83,400 का एक रेजिस्टेंस जोन था, जहां से गिरकर ये भी 82,300 82,400 के आसपास आ रही है। मुझे सिल्वर में अभी भी कमजोरी नजर आती है। अराउंड 82,500 82,550 के आसपास दोबारा इसमें बिकवाली बनती है। मुझे लगता है कि एक बार ये 80,000 का जो सेंटिमेंटल लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रीच करेगा और 79,000 के आसपास से इसमें फ्रेश बाइंग बनकर आएगी। तो अभी भी 3,000 रुपए की मंदी और भी सिल्वर में नजर आती है। जिस हिसाब से माहौल है, जिस हिसाब से हालात है, मुझे लगता है इसका फॉल जो एक बार रिग्रेस आएगा, उसके बाद 79,000 से फ्रेश बाइंग इसमें बनकर आएगी। ओके, यानी यहाँ से और आपको लग रहा है कि 2-3 हजार रुपए की गिरावट आ सकती है। गोल्ड को लेकर सर, गोल्ड की भी तेजी काफी कम हुई है, क्या आप खरीदना चाहिए गोल्ड को? गोल्ड में बिकवाली का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो अनसर्टेनिटीज है, रिसेशन फियर्स है, उसके चलते लगता है कि गोल्ड में इतनी मंदी संभव नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि दोबारा भाई 69,000 69,200 एक बार ये दिखा सकता है और 70,450 का इसमें रेजिस्टेंस अभी हाल फिलहाल देखा जा सकता है। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, और उसकी बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत पहले यहाँ पे जज कर लिया कि बाजार में यहाँ से गिरावट आ सकती थी। जिस समय आपसे बातचीत हो रही थी 10 बजे के शो में, उस समय 83,350 के आसपास में चांदी थी और अब देखिए 82,200 आ गई थी जब आपने कहा था कि यहाँ पर बेच कर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, आपको उनका परिचय दे दे। बिटूपन मजुमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। अनुज गुप्ता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ नितिन केडिया भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनुज जी, आप बताइए क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की ये चाल जो आज दिख रही है? काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा है, तेजी शुरुआती बाजार में काफ़ी अच्छी, तेजी गायब होती जा रही है। अक्रॉस द एसेट क्लास ये बिकवाली दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इक्विटी मार्केट को देखिए तो भारी बिकवाली चल रही है। क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को गोल्ड और सिल्वर में? यशमान जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आए हैं वो थोड़े वीक आए हैं, और डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने एक पूरे अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखिए। जनरली हमने ये भी देखा है कि जब इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है तो मार्जिन कॉल्स के ट्रिगर की वजह से हम जनरली देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट में भी एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो वही ट्रेंड हम आज देख रहे हैं कि सिल्वर में एक नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दी है। गोल्ड में भी थोड़ा सा एक मार्केट अब स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अभी भी गोल्ड आप देखेंगे तो $2,400 के ऊपर सस्टेन्ड है, मगर कहीं ना कहीं चांदी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हमें लगता है कि आज जो मार्केट का मोमेंटम है वो थोड़ा इक्विटी मार्केट की वजह से है, क्योंकि मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हम और बढ़ते हुए देखते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है अभी फिलहाल थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है, थोड़ी बहुत आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है अगर हम बात करें सिल्वर की। मगर गोल्ड में अगर हम देखते हैं तो 2400 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, बट ये है कि ऊपर में अगर ये गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 70 या 400 के ऊपर चलेगा तो एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिलेगी। मगर तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक टाइट रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर 70-400 के ऊपर मार्केट चले तो ही खरीदारी का ट्रेड बना के चले गोल्ड में, अदरवाइज हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेटा वाइज देखें तो कोई खास डेटा अभी इंटरनेशनल मार्केट से नहीं है, बट हाँ जो स्लो डाउन का फियर है वो एक थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में रह सकता है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो
जो भी करंट फंडामेंटल फैक्टर चल रहे हैं, वो उसके लगता है कि मार्केट में वॉलिडिटी रहेगी। बट हाँ, ये जो फैक्टर है, ये एक सेफ हेवन अपील भी मार्केट में ला सकते हैं, जिससे आपको गोल्ड के अंदर एक निचले स्तर पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी लेवल्स मिलेंगे खरीदारी के लिए, तो जिनको अगर खरीदारी करना, थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, तो थोड़ा वेट करें, निचले स्तर आए तो खरीदारी का ट्रेड बना के चलें। ओके नितिन जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं ये तमाम डेवलपमेंट को? अक्रॉस द एसेट क्लास बिकवाली दिख रही है, और चांदी में देखिए जिस तरह की गिरावट आई, 800 रुपये चांदी ऊपर थी शुरुआती बाजार में, और अब देखिए लाल निशान में आ गई है। गोल्ड की भी तेजी गायब होती जा रही है। हालांकि स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी आज एक्सपायरी है गोल्ड में, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर हल्की तेजी अब सिर्फ बची है। शुरुआत में 600-700 रुपए की तेजी दिख रही थी, यहां पर वो भी तेजी अब गायब होती जा रही है। नितिन जी, आप बताइए क्या सलाह दे रहे हैं जो भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को? विश्वनाथ जी, ये जो पूरे बाजारों में हमें इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, ये येन कैरी ट्रेड की वजह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोग बोरो करते थे जापानीज से, और पूरे वर्ल्ड मार्केट में उस पैसे को ट्रेड या इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब चूंकि जापानीज मार्केट से बातें आनी है कि वहां पे जो लिक्विडिटी है वो टाइट हो सकती है, तो हमने देखा है कि ये जो येन की कैरी ट्रेड्स थी उसका वाइंड अप हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो रिसेशन की खबरें आई है, टाइप ऑफ रिसेशन की खबरें आई यूएस मार्केट से, जिस फ्राइडे को जॉब डेटा आया और हमने कई महीनों बाद देखा कि जॉब डेटा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 4.3% के आसपास पहुंचा, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। पर साथ ही ये जो गिरावट थी, ये सोने और चांदी के लिए अच्छी तेजी का संकेत कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी तेजी नहीं आई, जिसका एक प्रमुख कारण था कि जिस तरीके से यूएस के स्टॉक मार्केट्स गिरे, तो वो डोमिनोज इम्पैक्ट हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जो नया वाला वायदा है सोने के अंदर, वो जब तक 69,300 या 400 नहीं आता, तब तक खरीदारी से बचना चाहिए। और इंट्राडे के हिसाब से आज हम 70,300 या 400 के बाउंस पे इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये हुई ट्रेडिंग की बात। लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करते हैं, तो लॉन्गर टर्म में जो रेट कट है उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, क्वांटम ऑफ रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, और मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो भी खत्म होते नहीं दिखाई दे रही है। तो हमने जो आज सलाह दी है अपने यहाँ, वो सलाह यही दी है कि डिप्स में जो गोल्ड है उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चले, और इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर को सेल करें। साथ ही सिल्वर का जो चार्ट है वो अगर डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुके हैं, जिसका प्रमुख कारण है कॉपर में गिरावट। तो जब तक कॉपर एलएमई के अंदर 9,350 के ऊपर नहीं आती है, तब तक हम सिल्वर में किसी भी तेजी से जो है वो बचना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए यही सलाह है। अगर सोना चांदी अगर किसी लंबी अवधि के लिए अगर किसी को खरीदना है तो कौन से लेवल पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं नितिन जी? छोटा जवाब दीजिएगा। सर, हमने 3 लेवल दिए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पहला लेवल हमने दिया है 2407 का, दूसरा हमने दिया है 50 डीएमए का विच इज 2370, तीसरा हमने दिया है जहां से ये तेजी शुरू हुई थी, दैट इज 2335। तो यहाँ पे ये 3 लेवल है जहाँ पे हमने अपने ज्वेलर्स को भी बोला है कि वो यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो आगे के लिए, दिवाली के लिए बना के चल सकते सर बता दीजिएगा, घरेलू बाजार के हिसाब से बताइएगा। देखिए, घरेलू बाजार की हम बात करें तो 68,700, 68,000 और 67,500 के लेवल्स जो है अगर एमसीएक्स पे आते हैं, तो वहां पे हम स्टॉक्स को बना के चल सकते हैं। चांदी में नितिन जी, चांदी में किस लेवल पे लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए? छोटा जवाब एक लाइन में बता दीजिए। चांदी में आई थिंक विश्वनाथ जी अभी हमें वेट करना चाहिए 78,000 या 77,000 का। जब तक ये लेवल्स नहीं आते हैं, तब तक हमें चांदी में किसी भी निवेश से बचना चाहिए। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब आप बता दीजिए बिटवन, आपकी राय क्या है? टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट? यहाँ पर क्या करने की सलाह है ट्रेडर्स के लिए? देखिए, अभी सिनेरियो जो है ग्लोबली सब में सेल ऑफ हो रहा है। अभी जितने भी देखिए एशियन मार्केट में निकाय हो या कॉस्पी हो, एशियन इक्विटीज हो, डॉलर इंडेक्स भी हो, सब में सेल ऑफ आ रहा है। और इवन बिटकॉइन में भी सेलिंग आ रहा है, बिटकॉइन में भी काफी, क्रिप्टो में भी काफी सेल ऑफ हो रहा है। तो देखिए गोल्ड में थोड़ा सा अभी सिनेरियो इस तरह का है कि थोड़ा शायद यहाँ पे पूरे ग्लोबल मार्केट प्रेशर के कारण, शायद जो लिक्विडिटी प्रेशर के कारण, शायद गोल्ड में थोड़ा प्रेशर आ रहा है फिलहाल के लिए। थोड़ा सा और वीकनेस रह सकता है, लेकिन 68,900, 69,000 से मेरे हिसाब से दैट विल बी द बेस्ट लेवल। वहां पे शायद लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ईज ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अभी नया शुरू हो रहा है। ईरान का जो भी स्टैंड पॉइंट है कि दे गोइंग टू अटैक इजराइल, और इजराइल का जब भी अभी स्टेटमेंट थोड़े पहले आया था कि अगर दे फाइंड कि यहाँ पे कुछ लगता है कि ईरान अटैक करने वाला, तो वो लोग प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सकते। तो ये शायद काफी जियोपॉलिटिकल अभी टेंशन बिल्ड अप भी हो रहा है।
सिर्फ यूएस रिसेशन के कारण मुझे लग रहा है इतना सेल ऑफ है कि यूएस वाला जो रिसेशन वाला जो सिनारियो है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, देखिए यूएस का पीएमआई 47 तक आया है, नॉन फार्म पेरोल पहले भी इतना खराब आया था। ठीक है, ये सब डेटा के बाद प्रोबेबली सिनेरियो चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट का बात चलेगा, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का जो कट सिनेरियो है वो प्रोबेबली 50 बेसिस पॉइंट तक बन जाएगा। शायद इसी साल 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा होके कुछ और ज्यादा रेट कट हो जाएगा, प्रोबेबली जिस तरह सिनेरियो है। मुझे लग रहा है ये जो सिनेरियो है मोस्टली जो जापानीज रेट के कारण और एशियन इक्विटीज के कारण पूरे एसेट क्लासेस में प्रेशर हो रहा है फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है गोल्ड में 69,000 कैन बी ए बेटर लेवल टू बाय लुकिंग इनटू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एंड जो अनसर्टेनिटी बन रहा है। लेकिन सिल्वर में वही सिनेरियो निगेटिवली प्रेजेंट हो रहा है। सिल्वर में थोड़ा मैंने लास्ट वीक बताया कि सिल्वर में इतना ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है। सिल्वर में गोइंग पर मुझे लग रहा है थोड़ा सेल ऑफ और भी बाकी है। 82,000 के अभी फिलहाल बाजार इसके आसपास है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 1,000-1,500 रुपए पॉइंट या ये गिर सकता है आज के लिए इंट्राडे में। ओके, मार्केट में सबसे पहले ग्वार की, जहां पर आज फिर से तेज गिरावट दिख रही है, करीब 2% से ज्यादा की गिरावट ग्वारगम में, और ग्वार सीड में 1.5% से ज्यादा की गिरावट। अब 5,275 के नीचे ग्वार सीड और 10,300 तक ग्वारगम का वायदा फिसल चुका है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, एग्री एक्सपर्ट्स बीकानेर से, ग्वार के मार्केट को अच्छे से समझते हैं। पुखराज जी, मेरा सवाल, वक्त आज थोड़ा कम है, मेरा सवाल यही होगा, ग्वार की बुआई कम होने की जो खबर थी, क्या वो खबर अब गायब हो गई है? और ये जो गिरावट है, ये मानसून की रफ्तार बढ़ने की वजह से या कुछ और? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं मानसून की रफ्तार बढ़ने से, और ग्वार के जो बेल्ट है जैसे गंगानगर, आपके ये आप बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, इन सभी एरियो में अभी पिछले 3-4 दिनों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। और कल रात की बारिश भी जोधपुर बहुत अच्छी थी, बाड़मेर, बालोतरा, ये जो ग्वार के बेल्ट है वहां भी बारिश अच्छी थी। तो ग्वार के भरपूर एरिया में बारिश हो चुकी है। विष्णु मोहन जी, 2 तारीख तक के जो सरकार के डाटा आए हुए हैं, अब अभी तक उसमें 2 लाख हेक्टेयर कम है पिछले साल के मुकाबले। पर अब जो इस बरसात के बाद बिजाई होगी, इसके आंकड़े 3-4 दिन बाद में आएंगे जैसे बिजाई शुरू होगी। तो इसी वजह से ये ग्वार घटा है। इसको हम ये कह सकते हैं कि अच्छे मानसून और अच्छी बरसातों जो ग्वार के एरिया में हुई है उससे बाजार घटा। ओके, तो और भी गिरने का डर है क्या पुखराज जी? छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, गिरने के डर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। एग्री कॉमोडिटी में वॉल्यूम कम है, आप कुछ भी भाव कर सकते हैं। आज भी 5155 रुपए, यानी लगभग 4% सर्किट के आसपास भाव कर दिए थे। तो इसमें कोई भी संभावना आप व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, वायदा में जब लिक्विडिटी नहीं है तो गिरावट तो और भी गहरा सकती है, रियल रिफ्लेक्शन ही जब ना हो ग्राउंड का। लेकिन अभी के जो माहौल ये है कि यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी हो रही है, उससे खेती भी बढ़ी है, उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, हमारे क्रूड और मेटल पे बात नहीं हुई थी। अनुज जी और विटुपन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। क्रूड में बताइए क्या करें? मुझे पूछ रहे हैं, मैं बताऊं? हाँ, आप बता सकते हैं बिटवन, आप बताइए। भाई, क्रूड ऑयल में सिनेरियो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अभी फिलहाल पैनिक सिनेरियो है, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन शायद प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड मार्केट को रिकवर कर सकता है। और अभी भी अभी न्यूज भी है कंफर्म नहीं है, शायद फेड भी स्टेप अप कर सकते हैं जिस तरह से सेल ऑफ हो रहा है बाजार में। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में 6200 जो कॉल है 130-135 में बाय कर सकते हैं रिस्क ट्रेड। स्टॉप लॉस ठीक रहना पड़ेगा 85 के आसपास, टारगेट 200 रहेगा। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर तेजी आ सकती, 6200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, क्योंकि बाजार काफी गिर गया है। अनुज जी, आपकी राय क्रूड पर 20 सेकंड में बताइएगा सर। देखिए, हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर स्लो डाउन का इशू है, उससे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो क्रूड में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 6420 पे लगाएं, टारगेट 5980 पे देख सकते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो 5900 ऑप्शन का जो पुट ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वो करीबन 96 के आसपास है। हमें लगता है कि ऊपर में 140-150 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, 60 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू भी पुट बाय कर सकते हैं और फ्यूचर्स में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। मेटल्स में बिटुपन, आपको क्या पसंद है? कहां बिकवाली ज्यादा दिख रही है? मेटल में मुझे लग रहा है कॉपर में बेच सकते हैं, लेकिन टारगेट अचीव हो गया है। शायद अभी 788 के आसपास कॉपर चल रहा है, ये 782 तक जा सकता है। यहाँ पे 792 के आसपास फिलहाल के लिए बेच सकते हैं, 101 के ऊपर स्टॉप लॉस। अनुज जी, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, मेटल में क्या टॉपिक है आपकी? देखिए, कॉपर ही रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर 800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो कॉपर में बिकवाली करना चाहिए। हमने ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 800 के आसपास बिकवाली करें। टारगेट 807 का लगाए, टारगेट करीबन 787 का लगाए।
787 के बाद अगर नीचे ब्रेक हो जाता है तो नीचे 783 तक के लेवल आ सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटकॉइन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन हाल बुरा है इक्विटी मार्केट का, देखिए भारी बिकवाली दिख रही है, पूरी दुनिया में बिकवाली दिख रही है और घरेलू बाजार में अब निफ्टी 700 अंक से ज़्यादा गिर चुका है और निफ्टी बैंक को देखिए तो 1435 अंक नीचे है और सेंसेक्स में करीब 2400 अंकों की गिरावट है। लेकिन इक्विटी वायदा का क्या हालचाल है, सब बताएंगे आपको डिम्पी ब्रेक के बाद। नमस्कार।